जय विदर्भ, जय विदर्भ चंडिका। विदर्भ राज्य के लिए कई वर्षों से, करीब 100 वर्ष के ऊपर हो गया, संघर्ष किया जा रहा है और उसको स्वतंत्र कराने के लिए, विदर्भ राज्य बनाने के लिए बहुत पूरी जनता ने सहयोग दिया, पूरा जनता ने उसके लिए ताकत लगाई। परंतु कई वर्षों के बाद भी विदर्भ को स्वतंत्र नहीं किया गया, बल्कि महाराष्ट्र में मिला दिया गया। महाराष्ट्र में मिलाने के बाद जो भी कंडीशंस बनाई गई थी, कि व्यवस्था बनाई गई थी कि विदर्भ को हम स्पेशली जो भी देंगे सहायता है, वो सब सहायताएं नहीं पहुंचाई गई। उसके कारण क्या होता है, आज समस्या ये खड़ी हो गई है, हर किसान परेशान है। नहरें नहीं पूरी हुई है, बड़ी बड़ी नहरों के प्लान जो बने थे वो सब अधूरे रखे हुए हैं, उसको पूरा नहीं किया जा रहा है। किसान भाई परेशान है, उनकी समस्या को सुना नहीं जाता है, आत्महत्या करते हैं बेचारे, गरीब लोग परेशान हो जाते हैं, उनको सहायता वहाँ तक नहीं पहुँचती है। जो राजकीय सहायता आती भी है वो शासन की तरफ से, वो वहाँ तक गरीब लोगों तक नहीं पहुँच पाती है। विद्यार्थी है जो अच्छे से पढ़ के निकलते हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल पाती है, क्योंकि यहाँ के संसाधन सब बंद कर दिए गए। जो भी इंडस्ट्रीज थी, साधन थे, छोटे मोटे व्यापार जो थे, अच्छे बड़े बड़े व्यापार थे, वो सब यहाँ से उठ के चले गए, क्योंकि इनको बिजली की सहायता में कुछ डिस्काउंट नहीं मिलता, कोई कंसेशन नहीं मिलता। जो पहले मिलता था वो भी बंद कर दिया गया। उसके अलावा जो व्यापार है, व्यापार यहाँ से घटते जाता है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े उद्योग जो लगे थे वो भी चले गए यहाँ से, और जो लगने वाले थे उसको भी लगने नहीं दिया गया, कुछ कारणों से, बहाना बना के या कुछ जो भी होगा। इसलिए ये सब समस्याएं खड़ी हो गई है। और संतरा नगरी कहने के लायक है। संतरा नगरी में भी संतरा के जो उत्पादन होता है उसका सही उनको मूल्यांकन नहीं मिलता। कृषि जो है, कृषि को पूरा सब कृषि के साधनों को पूरा उनको साधन नहीं मिलता, जैसे यूरिया है, खाद है, ये सब चीज़ें उपलब्ध नहीं कराई जाती समय पे। बीज है, बीज कुछ गलत तरीके के यहाँ पर दिए जाते, किसान परेशान हो जाते हैं। और जो खनिज यहाँ निकलता है, वो खनिज का सारा जितना भी व्यापार खनिज का है, कोयला है, मैग्नीज ओर है, जंगल का जो भी साधन यहाँ से निकलता है, वो सब की कमाई जितनी भी आती है सारा दिल्ली, बम्बे चली जाती है। कारण यह है कि भाई यहाँ नागपुर राजधानी थी पहले, नागपुर राजधानी रहने के बाद सारा यहाँ का साधन संपन्न होने के बाद वो सब साधन यहाँ से उठा के ले जाने के कारण यहाँ के लोगों को उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता। अब तो आप बम्बई तक जाएंगे कब, और वो हम तो आपकी मांग पूरी होंगी कब। यहाँ तक समस्या ये रहती है, हाउ बोलने के बाद भी वो साधन, सरकार बदल जाती है, अगले 5 साल तक फिर सरकार बदलती, तो फिर वो जिम्मेदारी नहीं ले पाती। इस तरह से इस विदर्भ की सारी समस्याओं को हल नहीं कर पाता। यहाँ पर उन्होंने कहा था कि 40 दिन तक विदर्भ में विधानसभा आएगी, विदर्भ की समस्याओं को सुनेगी, विदर्भ के लोगों की बातों को रखना लोगों को पसंद आएगा, और वो समस्याओं का हम लोग समाधान करेंगे विधानसभा में। लेकिन क्या है, 40 दिन की जगह यहाँ लोग सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, 12 दिन या 10 दिन या 1 हफ्ता, इतने ही दिन तक विधानसभा रहती है। और यहाँ पर विदर्भ की समस्या तो लोग जुलूस ले जाते हैं, अपनी समस्याएं लेके जाते हैं, लेकिन उनके कोई पेपर लेने को तैयार नहीं रहता, कोई मिनिस्टर मिलने को तैयार नहीं रहता, किसी के पास समय नहीं रहता। उसके अलावा जो भी समस्याएं को हल किया जाता है वो पूरे महाराष्ट्र लेवल पे किया जाता है, विदर्भ के विषय पे कोई इतना ध्यान नहीं देते। जबकि जरूरी है कि अपन विदर्भ में आए हैं, समस्याएं विदर्भ की सुनना चाहिए, वहाँ की कमियों को दूर करना चाहिए, उसकी समस्याओं को सुनना चाहिए, हल करना चाहिए, वो कोई ख्याल नहीं किया जाता। जो भी मिनिस्टर यहाँ से चुन के जाता है, वो सारी बम्बई जाने के बाद सब भूल जाते हैं। यहाँ से जाते समय ये बोलते हैं कि हम आपकी समस्या को समाधान करेंगे, चुन के जाने के बाद वहाँ सब भूल जाते हैं और किसी से मिलने का टाइम नहीं रहता। इतना कहता हूँ कि विदर्भ के बारे में हर कोई सोचे, जनता की भलाई होगी, युवाओं का भला होगा, विदर्भ को रोजगार मिलेगा। अगर विदर्भ बन जाता है तो सारी समस्याओं का समाधान नागपुर राजधानी बनेगी और हम लोग यहीं हल कर पाएंगे। सुजलाम सुफलाम होगा विदर्भ। जय विदर्भ, जय विदर्भ चंडिका।